अनूप नारायण सिंह हैं और आज आपको बता रहे हैं बिहार के सियासत में आरजेडी के द्वारा जिस तरह से अपर कास्ट के उम्मीदवारों को इस बार टिकट देने में पूरी तरह से एकदम कंजूसी बरती गई है, इसका मौजूदा लोकसभा चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको बता दें कि आरजेडी ने 40 लोकसभा सीटों में जितनी सीटों पर आरजेडी लड़ रही है उसमें महज एक सीट बक्सर राजपूत उम्मीदवार सुधाकर सिंह को दिया है, जबकि एक सीट वैशाली भूमिहार उम्मीदवार मुन्ना शुक्ला को दिया है। आरजेडी का राजपूतों के प्रति इस तरह की बेरुखी कई कारणों से हो सकती है। सबसे बड़ा कारण आनंद मोहन जो पूर्व सांसद हैं, उनके राजद विधायक पुत्र चेतन आनंद के बगावत से जोड़कर देखा जा रहा है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी के तरफ से राजपूतों, भूमिहार, ब्राह्मण और कायस्थों को इस बार कुछ नहीं दिया है। महज 2 सीटों पर 10% आबादी वाली इन तमाम चारों अपर कास्ट की जातियों को समेटा गया है। अब आपको बता दें कि 2009 के लोकसभा चुनाव में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सारण से चुनाव जीते थे। उनकी पार्टी से महज 4 सांसद जीते थे, जिसमें 3 सांसद राजपूत थे। रघुवंश प्रसाद सिंह वैशाली से, उमाशंकर सिंह महाराजगंज से, जगतानंद सिंह बक्सर से। माना गया कि बुरे वक्त में यदुवंशियों को रघुवंशियों ने सहारा दिया, पर ऐसा क्या कुछ हो गया कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने राजद से तो राजपूतों को टिकट नहीं ही दिया, कांग्रेस के टिकट के प्रबल दावेदार निखिल कुमार सिंह जैसे वरिष्ठ लोगों का टिकट भी जबरदस्ती वहां से आरजेडी का उम्मीदवार उतार कर काट दिया। आपको बता दें कि बिहार के 10 लोकसभा क्षेत्र और लगभग 50 के करीब विधानसभा क्षेत्रों पर राजपूतों का प्रभाव है। जिन लोकसभा सीटों से अभी राजपूत सांसद हैं वे सीटें हैं सिवान, महाराजगंज, सारण, वैशाली, मोतिहारी, आरा और औरंगाबाद। इस बार जदयू ने सिवान से राजपूत बिरादरी से आने वाली अपनी सांसद कविता सिंह को बेटिकट कर दिया है, लेकिन बैलेंस बनाते हुए शिवहर से लवली आनंद जो पूर्व सांसद हैं, आनंद मोहन की पत्नी हैं, उनको अपना सिंबल दिया है जदयू ने। यानी पिछली बार एनडीए ने 7 राजपूत उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था और 7 चुनाव जीतने में सफल रहे थे। इस बार भी 7 राजपूत उम्मीदवार एनडीए की तरफ से हैं, जबकि महागठबंधन की तरफ से महज एक उम्मीदवार बक्सर से सुधाकर सिंह को उतारा गया है। अब आपको बताते हैं कि जो 7 उम्मीदवार हैं, इनमें से 5 उम्मीदवार भाजपा के हैं। ये उम्मीदवार हैं महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, सारण से राजीव प्रताप रूढ़ी, मोतिहारी से राधा मोहन सिंह, आरा से आरके सिंह और औरंगाबाद से सुशील कुमार सिंह। लोजपा रामविलास ने वैशाली से बीना देवी को और जदयू ने शिवहर से लवली आनंद को टिकट दिया है। दूसरे जातियों में अगर भूमिहारों की बात करें तो भूमिहार आबादी बिहार में कई सीटों पर निर्णायक भूमिका में है, जिसमें आपको जो मुख्य सीटें हैं वो बेगूसराय, नवादा, मुंगेर और जहानाबाद है। देखिए, जहानाबाद सीट जो है, माना जा रहा था कि यहाँ पर लंबे वक्त तक भूमिहार सांसद रहे हैं, पर चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी पिछली बार जदयू के टिकट पर चुनाव जीते, इस बार भी उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। राजद ने यहाँ सुरेंद्र यादव को टिकट दिया है। तो जो भूमिहार डोमिनेटिंग सीटें हैं वहाँ पर भी राजद ने कोई उम्मीदवार नहीं दिया है। वैशाली से मुन्ना शुक्ला को उम्मीदवार बनाया गया है, जो कहीं ना कहीं लड़ाई को जानदार बना सकते हैं। पर आज की स्टोरी में हम आपको कुछ खास बताएंगे कि जिन सीटों पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की प्रतिष्ठा सबसे ज़्यादा फंसी हुई है वो सीट है सारण। अब सारण में सबसे बड़ी दुविधा यह है कि राजपूत वोटर किसी भी कीमत पर आरजेडी के साथ जाने को तैयार नहीं है। उनके पास साथ जाने का कोई दूर दूर तक कारण भी नज़र नहीं आता है। अगर 2, 4, 5, 10% राजपूत वोटों में बिखराव होता है तो इसका श्रेय बिस्कोमान के चेयरमैन राजद विधान पार्षद डॉक्टर सुनील कुमार सिंह को जाएगा, जो सारण में रोहिणी आचार्य के चुनाव प्रचार की कमान को संभाले हुए हैं। सुनील कुमार सिंह का प्रभाव सोनपुर विधानसभा, साथ ही साथ सारण जिले के तमाम राजपूत बहुल इलाकों में है। पर दुविधा यह है कि भाजपा ने यहां से 2 बार के सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजपूत बिरादरी से आने वाले राजीव प्रताप रूढ़ी को अपना उम्मीदवार बनाया है। राजीव प्रताप रूढ़ी को यहां अपने स्वजातीय वोटरों के साथ ही साथ अति पिछड़ा समुदाय के वोट
को भी समेटने में आसानी होगी। अब यह देखना खास होगा कि राजद का दाव उसी के लिए कितना बड़ा घातक साबित होता है। राजनीति में इस तरह की सियासत कहीं न कहीं लोगों के लिए भ्रम की स्थिति पैदा करती है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने जिस तरह से कई दशक पहले भूरा बाल साफ करो का नारा दिया था, अब उसी को चरितार्थ करते नजर आ रहे हैं।